लास्ट क्लास में रेरा चैप्टर स्टार्ट किया था, इसके हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर। तो here is describe as the functions and duties of promoter कि प्रमोटर की मेन ड्यूटीज क्या है और प्रमोटर के फंक्शन क्या है। Then as per section 11, the function and duties of a promoter are that the promoter shall, upon receiving his login ID and password under clause A of subsection 1, shall create a his web page on the website of the authority। तो प्रमोटर क्या करेगा, जब वो रेरा अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन ले लेगा तो उसके बाद उसको एक वेब पेज बनाना होगा अथॉरिटी की वेबसाइट पे, जिस पे वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता है। देन एंड उस वेब पेज पे जो प्रमोटर है वो प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स डालेगा उस पे, उस प्रोजेक्ट की अपडेट करता रहेगा एज टाइम टू टाइम। Then here is the described functions for public viewing, including sales of the registration granted by the authority, quarterly up to date the list of number and types of apartments, मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर एंड अपार्टमेंट्स कितने उन्होंने कितना वर्क कंप्लीट किया है तो वो अप टू डेट करेगा। क्वार्टरली अप टू डेट द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैरेजेस बुकड, जितनी नंबर ऑफ गैरेजेस बुक की गई है वो अपडेट करेगा वेब पेज पे। क्वार्टरली अप टू डेट द लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स टेकन, जितनी अथॉरिटी से अप्रूवल्स ली हैं तो वो अपडेट करेगा अथॉरिटी की वेबसाइट पे। क्वार्टरली अप टू डेट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है उसके रिगार्डिंग अप टू डेट उसको वेब पेज को करता रहेगा। ये इसलिए करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये अब जो है ऑनलाइन का है तो इसीलिए ये रेरा एक्ट लाया गया है कि जिससे प्रमोटर के बीच में और रेरा अथॉरिटी एंड अलॉटिस के लिए जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रही प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। सच अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड, जो एनी अदर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम नीड होती है तो वो उसको अपडेट करेगा। Then website address of the authority on every advertisement. So then the advertisement or prospectus issued or published by the promoter shall mention prominently the website address of the authority. तो जो प्रमोटर है वो अथॉरिटी का वेबसाइट एड्रेस मेंशन करेगा जो भी एडवर्टाइजमेंट करता है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसमें, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेगा उसमें, ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट अपडेट करेगा। इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विद द अलॉटी, तो अलॉटी को जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि सैंक्शन प्लान क्या है, प्रोजेक्ट कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वो इंफॉर्मेशन देगा अलॉटी को। द स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल बताएगा अलॉटी को कितने टाइम शेड्यूल में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रमोटर, then promoter shall be responsible for all obligations, responsibilities and functions। जो promoter है वो अपनी responsibilities के लिए अपने functions करेगा जो भी उसको है। तो be responsible to obtain the completion certificate, जो promoter है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए रेरा अथॉरिटी से। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रमोटर क्या है रेरा अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा। एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन द लीज सर्टिफिकेट, लीज सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करेगा। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज, जो प्रमोटर है वो रिस्पॉन्सिबल है एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए। जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेगा, उसको एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करेगा एंड प्रोवाइड करेगा। enable the formation of an association or society, cooperative society as the case may be of the allottees,
or a tenderation of the same. Then the promoter क्या है, ये association of allottees को form करेगा. It is provided that in the sense of local laws, the association of allottees by whatever name called shall be formed within a period of 3 months of the majority of allottees. अगर local laws में ऐसा मेंशन नहीं है तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स क्या है, एसोसिएशन ऑफ allottees को फॉर्म किया जाएगा. एग्जीक्यूट रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड ऑफ द अपार्टमेंट, तो रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करेगा. पे ऑल आउटगोइंग्स अंटिल ही ट्रांसफर द फिजिकल पोजेशन टू द allotee. तो जो भी आउटगोइंग्स है, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है, लोकल टैक्सेस है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो जब तक कि वो प्रमोटर है allotee को जब तक फिजिकल पोजीशन हैंडओवर नहीं कर देता तब तक ये चार्जेस जो है वो पे करेगा. After he executes an agreement for sale for any apartment, plot or building as the case may be, not mortgage or create a charge on such apartment. तो जब हमने पहले पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता है, एग्रीमेंट फॉर सेल जो बनता है वो बिल्डर एंड बायर के बीच में बनता है. तो जब वो एग्रीमेंट ऑफ सेल बन जाता है उसके बाद प्रमोटर उस बिल्डिंग पे कोई भी मॉर्टगेज क्रिएट नहीं कर सकता. एंड देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिल्डिंग है वो फ्री फ्रॉम मॉर्टगेज होगी. देन हम आगे करते हैं ओब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ और प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 12. तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि जो देखो कमेंट्स में दिया हुआ है, मेन इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट में दिया हुआ है कि इन शॉर्ट ए पर्सन मेकिंग एन एडवांस टू ए प्रमोटर इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड if he sustains any loss or damage because of any incorrect or false statement. इन केस अगर प्रमोटर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है allotee को और उसकी वजह से allotee को कुछ सफ़र करना पड़ता है, तो उस केस में जो प्रमोटर है उसको जो कम अमाउंट देगा जो उसने लिया था allotee से, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट allotee से लिया था उसको वापस करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन भी देना होगा उस केस में प्रमोटर को, क्योंकि उसने जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से allotee को सफ़र करना पड़ा इसलिए. तो देन दिस वर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर. ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर क्या है कि अगर ऑब्लिगेशन, इससे हम क्या समझ सकते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर क्या है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अगर वो कुछ झूठ बोल के या कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके allotee को धोखा देता है तो उसके लिए वो कंपनसेट करेगा. So then there is section 13. This is what the no deposit or advance to be taken by promoter without first entering into agreement for sale. तो इसका मतलब क्या है कि जब तक एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं होता प्रमोटर और बायर के बीच में तब तक वो क्या है एडवांस नहीं लेगा पर allotee से. जो प्रमोटर है वो allotee से बुकिंग लेता है, एडवांस बुकिंग लेता है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट. जो 10% कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट है, मान लो 1 करोड़ का फ्लैट है तो उसका 10% वो एडवांस बुकिंग लेगा 10 लाख. लेकिन वो एडवांस बुकिंग के लिए उसको सबसे पहले क्या है एग्रीमेंट ऑफ सेल बनाना पड़ेगा. जब तक एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं बनेगा तब तक वो एडवांस बुकिंग नहीं ले सकता. So then there is section 14, adherence to sanctioned plans and project specifications by the promoter. अगर कोई प्लान सेंक्शन में उसको चेंजेस करने हैं प्रमोटर को तो उस केस में क्या करना होगा, उसको 2/3 ऑफ द allottees की अप्रूवल लेनी होगी. जो सेंक्शन प्लान में कुछ भी चेंजेस करने के लिए 2/3 ऑफ द allottees की अप्रूवल लेनी होगी अदर देन द प्रमोटर हु हैव एग्रीड टू टेक अपार्टमेंट्स इन सच बिल्डिंग. अगर मान लो प्रमोटर भी allotee है, ये हो भी सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें प्रमोटर भी allotee बन सकता है, तो उस केस में जो है 2/3 ऑफ अप्रूवल्स लेने में तब प्रमोटर को काउंट नहीं करेंगे. मान लो 500 allotee है और 500 allotee में से 20 फ्लैट्स के लिए जो प्रमोटर है वो खुद allotee है, तो उस केस में हम 480 जो है उन allotee हैं उनका 2/3 अप्रूवल लेंगे.
प्रमोटर तो जो है ऑब्वियसली जो अपने फेवर में ही वोटिंग करेगा, तो इसलिए हम प्रमोटर को उसमें काउंट नहीं करेंगे। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स विद इन 5 ईयर, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, 2 बार पढ़ चुके हैं हम इसको। तो ड्यूटी ऑफ प्रमोटर क्या है, उसकी ड्यूटी बनती है कि जब अलॉटी को फ्लैट अलॉट कर दिया जाता है और उसके 5 साल के अंदर अंदर भी अगर कोई डिफेक्ट आता है बिल्डिंग में, तो उसकी प्रमोटर उसको रेक्टिफाई करवा के देगा विद इन 30 डेज। So then there is section 15, obligations of promoter in case of transfer of a real estate project to a third party। इसमें क्या है, मतलब इनकेस अगर प्रमोटर है, वो प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है और बीच में ही उस प्रोजेक्ट को किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, किसी और प्रमोटर को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में क्या करना होगा, प्रमोटर को उस केस में 2/3 अलॉटेज का अप्रूवल लेना होगा। तो 2/3 अलॉटेज की अप्रूवल लिए बिना वो किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। So then there is new promoter to comply the pending obligation। अगर वो 2/3 अलॉटेज से अप्रूवल लेने के बाद उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर देता है किसी और बिल्डर को, तो उस केस में जो नया बिल्डर है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेंगी जो एज इट इज पुराने बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसी वे में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगा, और उसके लिए उसको कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं दिया जाएगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। So then there is section 16, obligations of promoter regarding insurance of real estate project। तो ऑब्लिगेशन क्या है प्रमोटर की, इंश्योरेंस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके रिगार्डिंग, तो उसमें जो प्रमोटर है उसको उसका इंश्योरेंस करवाना होगा। क्योंकि मान लो जो बिल्डिंग है उसमें उसने एग्रीमेंट फॉर सेल एंटर किया, एक प्रमोटर और एक बिल्डर के बीच में एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ, एंड कल को उस बिल्डिंग में आग लग गई मान लो, तो उस केस में अलॉटी का तो नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर अलॉटी का नुकसान हो गया तो फिर रेरा अथॉरिटी को इसीलिए बनाया गया है कि इसकी वजह से अलॉटी को सफर ना करना पड़े। तो इसमें क्या करना होगा, प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाएगा। तो प्रमोटर shall obtain all such insurance as may be notified by the appropriate government, including but not limited to insurance in respect of title of land and in building as a part of the real estate project and construction of real estate project। तो प्रमोटर क्या करेगा, उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाएगा, इनकेस अगर बिल्डिंग को आग लग गई तो प्रमोटर को भी लॉस नहीं होगा और अलॉटी को भी लॉस नहीं होगा, ये दोनों के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एंड पेमेंट ऑफ प्रीमिया एंड चार्जेस बाय द प्रमोटर, तो प्रमोटर को इसके लिए क्या करना होगा, प्रीमियम एंड चार्जेस पे करने होंगे इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में। तो ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, तो क्या करेगा ये प्रमोटर जो है, प्रमोटर शैल इंश्योरेंस बेनिफिट्स शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द बेनिफिट ऑफ द अलॉटी और द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी as the case may be at the time of promoter entering into an agreement for sale with the allotee। तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, allotee को हो जाएंगे। Association of allottees, on formation of the association of allotee, all documents relating to the insurance shall be handed over to the association of allotee। जब बिल्डिंग का जो पोजीशन है अलॉटी को ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स जो इंश्योरेंस के उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग होंगे तो वो अलॉटी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।